नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम राज की बात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आजिज़ जमाली। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी शख्सियत पे बात करेंगे जो अपने पीछे लाखों की तादाद में मदाह छोड़ गए हैं, लाखों की तादाद में गमज़दा लोग छोड़ गए हैं। वो शख्स जो दुनिया को हंसाता था वो आज रुलाते चला गया। कुछ दिन कबल ही उनका इंतकाल तो हुआ था, लेकिन आज कराची में उनके ही नाम से मंसूब उमर शरीफ पार्क में उनकी नमाज जनाजा में हज़ारों की तादाद में उनके मदाहों ने, कराची के शहरियों ने, कराची के सियासी हलकों ने, दोस्त अहबाब ने, आर्ट्स काउंसिल के लोगों ने, हुकूमतों से वाबस्ता लोगों ने, सियासी जमातों से वाबस्ता लोगों ने, मज़हबी जमातों से वाबस्ता लोगों ने और ज़िंदगी के हर शोबे से वाबस्ता अफराद ने उमर शरीफ की नमाज जनाजा में शिरकत की। एक बड़ा अफसोसनाक एक मरहला था। हर आँख अश्कबार थी, हर शख्स रो रहा था। ऐसे लगा, उमर शरीफ का इंतकाल तो जर्मनी में हुआ, लेकिन ऐसे लग रहा था कि जब उनकी जस्द खाकी यहाँ पहुँची तो ऐसे लग रहा था जैसे अभी अभी उनका इंतकाल हो गया और लोग धाड़े मार के रो रहे थे। तो ये एक अफसोस नाक ही ख़बर है, दुख देने वाली ही ख़बर है। और उमर शरीफ ने कभी किसी को दुख नहीं दिया। मज़ेदार बात यह है, हम उस शख्स के लिए दुख और अफसोस और इजहार कर रहे हैं, इसलिए अश्कबार है कि उस शख्स ने पूरी ज़िंदगी हमें हंसाया। हम कह कह लगाते रहे, चाहे वो बकरा किस्तों पे हो, चाहे वो जितने उनके ड्रामे थे, स्टेज ड्रामे थे, फ़िल्में थीं। मेरी कोई उससे ज़िंदगी में बहुत बड़ी ज़्यादा मुलाकातें तो नहीं थी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई उमर शरीफ मेरा दोस्त था, लेकिन मैं उससे प्यार करने वाला शख्स हूँ, मैं उसका मदाह हूँ। मैंने उसके ड्रामों में, उसके स्टेज प्रोग्रामों में बहुत हंसा करता था, बहुत कह मारे। तो आज मैं भी गमज़दा हूँ उन लाखों गमज़दा लोगों के साथ उमर शरीफ के लिए जो हमें छोड़ के चले गए। बहरहाल ये एक तल्ख़ हकीकत है, कुल नफ्सिन ज़ायक़ल मौत, हर शख्स को मौत का ज़ायक़ा चखना है। कुदरती अमल है, फ़ितरत का भी अमल है। ज़िंदगी को एक जगह पे इख्तिताम पज़ीर होना ही है। मौत और ज़िंदगी एक दूसरे के तसलसल हैं। मौत के पीछे ज़िंदगी है, ज़िंदगी के पीछे मौत है। तो ये सफ़र तो हज़ारों सालों से इंसान का जारी रहना है। लेकिन उमर शरीफ को कुदरती तौर पे, इससे कबल हमारे पास मोइन अख्तर थे। मोइन अख्तर भी कमाल के ज़राफ़त निगार थे, ज़राफ़त के शहंशाह कहा जाता था मोइन अख्तर को। एक ज़माने में मुनव्वर ज़रीफ़ को कहा जाता था। मुनव्वर ज़रीफ़ पाकिस्तानी फ़िल्मों का एक कमाल का अदाकार था। नन्हा था, एक बड़ा आर्टिस्ट था, मज़ाहिया, रंगीला, बड़े कमाल के ये सारे लोग थे जो लोगों को हंसाते थे, जिनकी वजह से हम हंसते थे, हमारा खून बढ़ जाता था। तो एक तसलसल के साथ आज उमर शरीफ भी नहीं है, छोड़ गए हमें। हम उस सब के लिए दुआगो भी हैं, उन सब के लिए परवरदिगार की बारगाह में दुआ भी करते हैं कि अल्लाह उनको जवार रहमत में अपनी जगह अता फ़रमाए। उमर शरीफ की खुशकिस्मती तो ये भी है कि उनकी वसीयत के मुताबिक उनको वो जगह मिली। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार के पहलू में उमर शरीफ को दफन किया गया और उसकी तदफीन के अमल में भी हज़ारों की तादाद में लोग शरीक थे और जगह इतनी थोड़ी थी कि सारे लोग वहाँ पहुँच नहीं सकते थे। लोगों की बड़ी तादाद उस जगह से बाहर खड़ी रही। लेकिन ये एक ज़िंदगी, कहते हैं ना कि ज़िंदगी मौत की अमानत है या खुदा की अमानत है, तो जस्द खाकी उसी तरह इंतकाल के बाद अमानत होती है और वो अमानत अपनी जगह पे पहुंच गई। अपनी ज़मीन की खुशबू में, मिट्टी की खुशबू में, अपनी ही धरती की मिट्टी की खुशबू में उमर शरीफ को दफन कर दिया गया।
उमर शरीफ को अपनी ही सरज़मीन पे, ये भी कहते हैं खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको अपनी ज़मीन नसीब होती है। तो इसी धरती के वो फ़र्जंद थे, इसी धरती के वो बेटे थे, इसी धरती माँ ने अपने गोद में उमर शरीफ को ले लिया और आज के बाद वो हमारे पास नहीं होंगे। उनकी बातें होंगी, उनके कहकहे होंगे, उनकी यादें होंगी, उनको याद करते रहेंगे। हम हमराज टीवी की तरफ से उसके पूरे अहल खाना से यहाँ पे ताज़ियत का इज़हार भी करते हैं। उनके गम में हम बराबर के भी शरीक हैं और उनके मदाहों के साथ, जैसे मैंने कहा, हम खुद उनके मदाहों में शरीक हैं। ये गम हमारा गम है, ये गम पूरे कराची का गम है, पूरे पाकिस्तान का, पूरी दुनिया का गम है। ज़ाहिर है कि वो तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन अब हम उसके बेटे, उसकी फ़ैमिली, उसके अहल खाना से भी ताज़ियत का इज़हार करते हैं। लेकिन उमर शरीफ के गम को, उमर शरीफ के दुख को किस तरह बांटा जाए, चूँकि दुनिया भर के जो बड़े लोग होते हैं, चले जाने के बाद उनको याद कैसे रखा जाए, उनको किस तरह याद किया जाए, ऐसा कौन सा कारनामा सरअंजाम दिया जाए कि उमर शरीफ ताहयात हों, हमेशा ज़िंदा हों, जब तक कायनात रहे उमर शरीफ की बातें होती रहें। जैसे बड़े लोगों की, ईदी साहब हैं, मौलाना अब्दुल सत्तार ईदी हमारे पास नहीं है, लेकिन ईदी साहब मौजूद हैं। हर लम्हा कराची की हर गली में, पाकिस्तान की हर गली में अब्दुल सत्तार ईदी आपको दौड़ते हुए, भागते हुए नज़र आ रहे होंगे। अब्दुल सत्तार ईदी एम्बुलेंस आपको हर जगह मिलेगी, हर जगह, कहीं भी जाएँ, कहीं कोई ज़ख्मी पड़ा हुआ है, कहीं कोई मैयत पड़ी हुई है, कोई लाश पड़ी हुई है, अब्दुल सत्तार ईदी हैं, वो उठाते हैं, उसको हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। तो ये जब तक कायनात रहेगी अब्दुल सत्तार ईदी रहेंगे, मौजूद रहेंगे हमेशा। चूँकि उन्होंने कारनामा ऐसा सरअंजाम दिया कि वो अपने कारनामे की वजह से हमेशा रहेंगे इस धरती पे, हमेशा। अब्दुल सत्तार ईदी कभी नहीं मरना, अब्दुल सत्तार ईदी हमेशा ज़िंदा रहना है। ये बड़े लोगों का होता है असासा। मेरा ख़्याल है कि उमर शरीफ के नाम से उमर शरीफ पार्क तो वैसे ही मौजूद है, जिसमें आज उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। कराची के एडमिनिस्ट्रेटर ने एक बाईपास, अंडरपास और एक फ़्लाईओवर को भी उमर शरीफ के नाम से मंसूब कर दिया। अच्छी बात है। एक ये बात चल रही है कि उमर शरीफ के नाम से एक अस्पताल कायम किया जा रहा है, बहुत खुशी की बात है। उमर शरीफ के नाम से फ़ाउंडेशन कायम किया जा सकता है, अस्पताल कायम किए जा सकते हैं, स्कूल कायम किए जा सकते हैं। इस तरह उमर शरीफ को ज़िंदा किया जा सकता है, ज़िंदा रखा जा सकता है। उमर शरीफ, अगर हम चाहते हैं कि इस धरती पे हमेशा रहे, इस ज़मीन पे हमेशा रहे, इस मुल्क में हमेशा रहे, तो उमर शरीफ के नाम से इदारे मंसूब किए जाएँ। उमर शरीफ के नाम से एक बहुत बड़ा इदारा बनाया जा सकता है। उमर शरीफ के नाम से एक फ़ाउंडेशन कायम करके बहुत बड़े अस्पताल कायम किए जा सकते हैं, जिसमें उमर शरीफ हमेशा ज़िंदा रह सकता है। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर कबल अब्दुल्ला शाह गाज़ी का ज़िक्र किया ना, अब्दुल्ला शाह गाज़ी अपने किरदार की वजह से आज हमारे पास ज़िंदा हैं कि उमर शरीफ ने वसीयत फरमाई कि मुझे अब्दुल्ला शाह गाज़ी के पहलू में दफन किया जाए। तारीख़ के जितने लोग होते हैं वो कभी नहीं मरते, तारीख़ हमेशा ज़िंदा रहती है। तारीख़ में किरदार अदा करने वाले लोग हमेशा ज़िंदा रहते हैं, चाहे वो ज़िंदगी के किसी भी शोबे में उन्होंने कोई किरदार अदा किया। तो उमर शरीफ ने पूरी ज़िंदगी एक बड़ा किरदार अदा किया और वो ज़िंदा रहेंगे, वो हमारे साथ रहेंगे। लिहाजा तो ये एक बहुत अच्छी बात है, एक ख़ूबसूरत बात है अगर उमर शरीफ फ़ाउंडेशन का क़याम आता है। ये लाखों मदाह जो हैं अपनी जेब से करोड़ों अरबों रुपए दे सकते हैं उमर शरीफ के नाम पे, और उसमें आर्ट्स काउंसिल ऑफ कराची एक बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है, वो ऑलरेडी कर रहा है। तो एक दूसरी छोटी सी बात, उमर शरीफ तो नहीं है, अब उसके अहल खाना से गुजारिश है कि वो अपने ज़ाहिर है कि उमर शरीफ की जो ख़ानदान है उसका, जो वो भी टुकड़ों में बटा हुआ है, उसकी 3 शादियाँ थीं, तो उसके बच्चे, उसकी फ़ैमिली अलग अलग है। तो उनके अपने इख्तलाफात अपने वो ख़त्म करके वो आज के बाद एक हो सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज हो सकता है। उमर शरीफ के बच्चे एक जगह पे अगर जमा हो जाएं, वो अपने फ़ादर के, अपने वालिद के लेगेसी को अगर लेके चलें, बड़ा काम हो सकता है। वो एक लेजेंड था,
उस लेजेंड के उस लेगेसी को लेना ही उसके ख़ानदान का, उसके बच्चों का, उसकी जो बेवाएँ हैं उनका काम है। अगर वो ये काम सर अंजाम दे सकें तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। प्रोग्राम के आखिर में मैं एक अफ़सोसनाक बात भी करना चाहूँगा कि जिस दिन उमर शरीफ की मैयत को कराची लाया जा रहा था, जिस वक्त उमर शरीफ की तदफीन की तैयारियां हो रही थीं, उसी दिन गवर्नर हाउस कराची में रक़्स की महफ़िल हो रही थी। गवर्नर हाउस कराची में मुंतखब अरकान स्टेज पे नाच रहे थे, रक़्स कर रहे थे। और गवर्नर हाउस, आप जानते हैं कि गवर्नर का ताल्लुक़ जिस जमात से है, उसी जमात ने उमर शरीफ के लिए 3 रोज़ा सोग मनाने का भी ऐलान किया था। ये कैसा सोग था जिसमें रक़्स थे, जिसमें गाना था, जिसमें नाच था, जिसमें डांस था, जिसमें भंगड़ा था। हम किसके लिए ये कर रहे थे सब, ये समझ में बात नहीं आई। ये आया हम कोई उमर शरीफ का जो है गम मिटा रहे थे या अपना गम मिटा रहे थे, अपना गम गलत कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे। ज़ाहिर है मैं कोई इस हवाले से सियासी तनकीद तो नहीं करूँगा किसी जमात पे, लेकिन मैं अफसोस ही कर सकता हूँ कि कराची से मुंतखब अरकान असम्बली उमर शरीफ की तदफीन के मौके पे एक दिन कबल उसी रात को रक़्स कर रहे थे, जिस पे मैं बहुत अफसोस ही कर सकता हूँ। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? स्क्रीन पे यकीनन आपको ईमेल एड्रेस और हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, जिस पे अपनी फ़ीडबैक से हमें आगाह कीजिए। आइंदा प्रोग्राम तक अपने मेज़बान आजिज़ जमाली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।